ISPR ने कहा है कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम के बायस शोहदा के लवाहिकीन की दिल आजारी हुई है। शोहदा की फैमिलीज और अफवाज पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल में शदीद गम गुस्सा और इस्तराब है। कुछ बेहिस हल्कों की जानिब से सोशल मीडिया पर तकलीफ दे और तौहीन आमेज मुहिम जोई की गई। ये बेहिस रवैये नाकाबिल कबूल और शदीद काबिल मजम्मत हैं। उस मुश्किल और तकलीफ दे वक्त में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। लसबेला के हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत पाक फौज के 6 अफसरान ने जामे शहादत नोश किया था। पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने के बाद अपने रवैये पर शर्मिंदगी जाहिर करने वाले ट्रोल का बयान भी जारी। नौजवान ने बताया कि वो इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन का सीनियर डिप्टी कन्वीनर रहा है। इसने तौहीन आमेज ट्वीट किए जो बिल्कुल झूठ थे और इसने तस्दीक भी नहीं की थी। वो अपने रवैये पर शर्मिंदा है। नौजवान के वालिद का भी अपने बेटे की ट्वीट पर इजहार माजरत। लसबेला हादसे में शहीद पाक फौज के शोहदा के जनाजों में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी शिरकत करना चाहते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर PTI ट्रोल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडे के बाद सदर मुमलिकत को दिए गए फीडबैक के बायस उन्होंने शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। जराये का कहना है कि सदर मुमलिकत बतौर सुप्रीम कमांडर और सरबराह मुमलिकत शोहदा के जनाजों में शरीक होना चाहते थे, मगर इदारों की जानिब से सदर मुमलिकत को आगाह किया गया कि PTI ट्रोल्स की जानिब से शोहदा से मुतालिक किए गए जहरीले, झूठे और मनफी प्रोपेगेंडे के बायस शदीद गम गुस्से की लहर पाई जाती है। सदर मुमलिकत को फीडबैक दिया गया कि बेहतर होगा कि वो शोहदा के जनाजों में शिरकत न करें ताकि कोई नाखुशगवार वाकया न हो। सदर मुमलिकत ने फीडबैक के बाद शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DG ISPR से जब इस बारे में जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ, जिसके बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे। हादसे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, जिससे बहुत दिल आजारी हुई। शोहदा के लवाहिकीन को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा से बहुत दुख हुआ। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पूरी कौम शोहदा के साथ खड़ी है। कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को मुस्तरद करने की जरूरत है। बेहिसी का ये रवैया कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसकी हर फोरम पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि अमर जवाहरी के वाक़े पर वजारत खारजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म के बयान दिए जाते हैं जिसके कोई सबूत नहीं। वजारत खारजा की वजाहत के बाद किसी बयान का तुक नहीं बनता। इमरान खान हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन ने PDM इत्तेहाद के दायर नाअहली रेफरेंस पर इमरान खान को 18 अगस्त को तलब कर लिया। मजमूई तौर पर इमरान खान की 3 रेफरेंसेस में तलबी। PDM इत्तेहाद के दायर रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने 66 साल जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमाए जितने वज़ीर आज़म बनते ही पहले 2 माह में तोशा खाना के तोहफे बेचकर कमा लिए। स्कैंडल सामने आने से पहले न FPR और न ही इलेक्शन कमीशन में असासे जाहिर किए। इमरान नियाजी ने झूठ बोला। वो आर्टिकल 62(1)F के तहत न सादिक रहे न अमीन। रेफरेंस में 2019 के गोशवारे निकाल कर तोशा खाना के तहाइफ चेक करने का मुतालिबा। इमरान खान को जारी गैर मुल्की ममनुआ फंड जब्ती के रेफरेंस की समाअत 23 अगस्त को होगी। नोटिस में कहा गया है कि क्यों न आपके ममनुआ फंड को जब्त कर लिया जाए। इमरान बामुकाबला PDM इत्तेहाद। इमरान खान का कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों पर खुद ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं नाअहली का डर नहीं। तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंड इकट्ठे किए।
ये दावा भी किया कि लॉन्ग मार्च के दौरान हमें इंतखाबात के हवाले से गलत यकीन दहानी करवाई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि नवाज शरीफ डरपोक और आराम पसंद है, वापस नहीं आएंगे। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन को शोकॉज नोटिस का मुफस्सिल और भरपूर जवाब देगी। इलेक्शन कमीशन ने 8 फैसले इनके खिलाफ दिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसले दिए। अगर अगले इंतखाबात को मुतनाज़ होने से बचाना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का अगले 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा का ऐलान। हुकूमत को 1 माह में असेंबली तहलील करने का अल्टीमेटम। फवाद चौधरी कहते हैं इज्तिमा में हुकूमत को असेंबली तहलील करने की तारीख दे देंगे। हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले इकदाम के लिए तैयार हो जाए। हुकूमती कारकर्दगी सोशल मीडिया पर उजागर करने के लिए तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1000 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती किए। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मंसूबे के लिए 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को माहाना 25,000 रुपए तनख्वाह दी जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजर्स के मुताबिक इन्फ्लुएंसर्स हुकूमत की पॉलिसीज और कारकर्दगी को सोशल मीडिया पर उजागर करेंगे। हुकूमत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा और झूठी खबरों का मुकाबला करेंगे। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली इनायतुल्लाह की तनकीद, कहा पीटीआई टैक्स अदा करने वालों का पैसा पार्टी तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रही है। वजीर आला के मामले खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अवामी मसाइल हुकूमत तक पहुंचते थे। अवामी मसाइल हुकूमत तक पहुंचाने के लिए अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के हुकाम से राबता। IMF प्रोग्राम से मुतालिक गुफ्तगू। जराये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वज़ीर खारिजा वेंडी शर्मन से भी IMF से फंड्स के जल्द अज जल्द इजरा के लिए राबता किया था। IMF की नुमाइंदा तस्दीक कर चुकी है कि पाकिस्तान ने IMF के 7वें और 8वें मुश्तरका जायजे की पेश की शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से फंडिंग की यकीन दहानी के बाद अगली किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। $4 अरब की जमानती रकम का इंतजाम करने के लिए आर्मी चीफ सरगर्म। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम देने वाले न्यूट्रल का नाम बताएं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुतालबा। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं इमरान खान जिन पर बूट पॉलिश का इल्जाम लगाते हैं उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए। इमरान खान झूठे साबित हो चुके। आरिफ नकवी लंदन में पकड़ा गया तो इसने इमरान खान का नाम बतौर रेफरेंस लिखवाया। इमरान खान ने के इलेक्ट्रिक पर वाजिबुल अदा सुई सदन के पैसे माफ कर दिए थे। दूसरी जानिब नून लीग के मलिक अहमद खान का कहना है कि इमरान खान बताएं। केस न्यूट्रल के कहने पर इमरान खान इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर राजी हुए थे। तहरीक इंसाफ का डोनाल्ड लू से डोनाल्ड रोम तक का सफर। तहरीक इंसाफ हुकूमत के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं, गाड़ियां वसूल कर रहे हैं, इमदाद ले रहे हैं। कहाँ गई अमरीकी मुखालिफत, कहाँ गया रिजीम चेंज का बयानिया। नून लीग के मलिक अहमद खान का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई मुल्क में नफरत को फरोग दे रही है, जो अफसोसनाक अमल है। अमरीकी सफीर का खैबर पख्तूनख्वा का दौरा। अमरीकी सफारतखाने ने बयान में कहा है कि 3 और 4 अगस्त को दौरे में अमरीकी सफीर ने वजीर आला महमूद खान से मुलाकात की। तुर्कम बॉर्डर भी गए। पेशावर में बर्न और प्लास्टिक सर्जरी सेंटर का भी दौरा किया। ये सेंटर $1 करोड़ 50 लाख की US एड के अयानत से तामीर किया गया है। अमरीका की तरफ से महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा को 36 हेल्थ व्हीकल्स दी गई है। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को इलेक्शन टिकट क्यों दिया। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का शाह महमूद कुरैशी और उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी के खिलाफ एहतजाज। कारकुनों ने सवाल उठाया कि क्या शाह महमूद कुरैशी को अपनी बेटी के अलावा कोई उम्मीदवार नजर नहीं आया।
तहरीक इंसाफ ने तो मौरूसी सियासत के खात्मे की बात की थी। शाह महमूद कुरैशी ने हल्के का सूबाई टिकट भी अपने बेटे को दिया था। मुकामी रहनुमा फट पड़े। वसीम अब्बास कहते हैं कि पार्टी ने टिकट ना दिया तो आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन किसी भी वक्त इंतखाबात करवाने के लिए मुकम्मल तैयार। जराए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों का काम मुकम्मल कर लिया गया। हल्का बंदियों पर तमाम एतराज़ात भी दूर कर दिए। तमाम कौमी और सूबाई नशस्तों की भी हल्का बंदियां मुकम्मल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को मुस्लिम लीग काफ का सदर और तारिक बशीर चीमा को सेक्रेटरी जनरल बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। पार्टी इलेक्शन रुकवाने के लिए चौधरी शुजात हुसैन ने दरखास्त दायर की थी। मौक़िफ़ था कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो पार्टी सदर को बरतरफ करे। पार्टी का गैर कानूनी इलेक्शन 10 अगस्त को कराया जा रहा है। कानून का ढांचा अदालत की बजाय असेंबली में जेर बहस आना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि नैब कानून गलत है तो असेंबली बिल क्यों नहीं लाते। कानून पार्लियामेंट ने मंजूर किया, इसका एहतराम भी जरूरी है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इमरान खान के वकील से मुकालमा। कहा तरमीम किसी आईनी शक से मुतासर नजर नहीं आ रही। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारी मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पर है। अदालत ने मफाद आमा को भी देखना है। नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि नैब कानून के खिलाफ केस में बुनियादी हुकूक मुतासर होने का मामला है तो सुनेंगे, वरना अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। अगर आवाम के पैसे पर करप्शन की गई तो ये बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी में आता है। आज जो हुकूमत आई इसने अपने गुनाह माफ करवा लिए, अगली आएगी वो अपने गुनाह माफ करवा लेगी। अदालत की इमरान खान और वफाकी हुकूमत को तहरीरी मारूजात जमा करवाने की हिदायत। नैब से भी तहरीरी जवाब तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन की ऑडियो जारी करने, खतूत लिखने और प्रेस रिलीज जारी करने की जरूरत नहीं थी। बेहतर होता कि ऑडियो पब्लिक करते हुए तमाम मेंबरान से मशवरा कर लिया जाता। रुकन जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन का एतराज। जुडिशल कमीशन के नाम खत में लिखा कि मुनासिब था कि इजलास के आखिर में मीटिंग मिनट्स में फॉर्मल वोट और हतमी फैसला लिखवा दिया जाता। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस सज्जाद अली शाह कमीशन को खत लिखकर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। पार्लियामेंट खुद मुख्तार इदारा है। स्पीकर कौमी असम्बली को कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस दिया। इदारे एक दूसरे की हुदूद में मदाखलत कर रहे हैं। आइन में दिए गए इख्तियारात से तजावुज किया जा रहा है। सेनेटर अजहर अब्बानी का मामला मुश्तरका इजलास में उठाने का मुतालबा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि हमें अपनी खुद मुख्तारी को अदालती या किसी और इदारे की मदाखलत से महफूज रखना है। वज़ीर आज़म का जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि बारिशों और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। विफाकी हुकूमत सैलाब मुतासरीन को इमदाद दे रही है, सियासत बाद में, खिदमत पहले होगी। वज़ीर आज़म का डीजी खान के इलाके कोट चट्टा में सैलाब मुतासरीन से खिताब। मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख और जख्मियों को 2.5 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिश से सूबे का निजाम तहस नहस। कई रोज गुजरने के बाद भी कई इलाकों में जिंदगी मफलूज है। हुकूमती दावे और वादे धरे के धरे रह गए। मुतासरीन अब भी हुकूमती इमदाद के मुंतजर। जिला लसबेला सैलाब से शदीद मुतासर। जामोट कॉलोनी में कच्चे तो कच्चे, पक्के मकानात भी रहने के काबिल नहीं रहे। बैतुल खला न होने की वजह से खुसूसन खवातीन शदीद परेशान। कोटा, किला सैफुल्ला, पेशीन, कल्लात, मस्तूंग और दीगर अजला में सेब और अंगूर के बड़े रकबे पर फैले बागात तबाह हो गए। केस में 90% आला अक़साम के खजूर के बागात उजड़ गए। तैयार फसलें बह गई। हालिया बारिशों से लाइफ स्टॉक का शोबा भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। वेटरनरी कैंप्स में अद्वियात और सहूलतों का फुकदार है। मॉनसून का चौथा स्पेल आज से सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान। कराची में कल से बारिश हो सकती है।
8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का कम दबाव खलीज बंगाल और मशरकी भारत से आ रहा है। इस सिस्टम की शिद्दत ज्यादा लग रही है। महकमा मौसमियात की कल से 10 अगस्त तक लेस्पेला के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश की पेशगोई। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मजीद 2 मेडल्स यकीनी हो गए। रेसलिंग में पाकिस्तान के जमान अनवर 125 किलोग्राम और इनाम बट 86 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए। कुछ देर में गोल्ड मेडल्स के लिए मुकाबला करेंगे। इनायतुल्लाह 65 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के लिए मेडल की एक और उम्मीद। शजर अब्बास 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल में रात 11 बजे एक्शन में होंगे। दूसरी जानिब शॉटपुट के फाइनल में जमशेद अली जोर आजमाएंगे। स्क्वाश और बैडमिंटन के इवेंट्स में पाकिस्तान का सफर खत्म हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में आज भी गिरावट। कारोबार के इख्तिताम पर $1 $2.11 कम होकर $224.04 का हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक लोग डॉलर फरोख्त कर रहे हैं। डॉलर की खरीदारी न होने के बराबर है। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद से उसकी कदर तकरीबन $15 कम हो चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर $4 सस्ता। डॉलर की कीमत कम होकर $222 तक आ गई। वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा है कि मुल्क में 25 दिन का पेट्रोल, 30 दिन का डीजल और 6 माह का फर्नेस ऑयल का स्टॉक मौजूद है। आलमी मालियाती इदारों से फंड मिलने की तवक्को से डॉलर गिरा। कुछ गलती हुई जिसे ठीक किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा फिक्स टैक्स के निफाज में गलतियों का एतराफ करते हैं। बहुत से मामूली और बंद कारोबार भी जद में आ गए। फिक्स टैक्स से मुताल्लिक कई तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। दुनिया में बिजली ज्यादा बनती है तो कारखाने लगते हैं। हमारे यहाँ बिजली से शादी हॉल्स को चमचमाया गया। तनख्वाहें बंद, अलाउंसेस गोल। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी यूनिवर्सिटीज माली बहरान में घिर गईं। इस्लामिया कॉलेज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, गोमल और चित्राल यूनिवर्सिटीज के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली। जामे पेशावर ने जुलाई की तनख्वाह से कन्वेंस अलाउंस काट दिया। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि जामिया चलाने के लिए $1 अरब दरकार है। चित्राल यूनिवर्सिटी के भी गुज़िश्ता 3 बजट मंजूर नहीं हुए। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस डब्बा रेफरेंस है। इमरान खान ने तोशाखाना कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। रेफरेंस रजीम चेंज साजिश पार्ट 2 का आगाज है। रहनुमा PTI फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। कहा इमरान खान को इंतखाबी अमल से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। ये लोग इमरान खान से खौफजदा हैं। फारूक हबीब ने कहा कि नवाज शरीफ मर्सिडीज गाड़ी घर ले गए थे। इमरान खान को भी मलेशिया से गाड़ी मिली। वो आज भी तोशाखाना में है। यूसुफ रजा गिलानी ने आसिफ जरदारी को तोशाखाना से 2 मर्सिडीज गाड़ियां दी थी। इलेक्शन कमीशन और PDM ने मिलकर साजिश 2 तैयार की। साजिश का हर कानूनी महाज पर मुकाबला किया जाएगा। इमरान खान मुजरिम साबित हो चुका है कौम के सामने। किसी JIT की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना डिसीजन दे दिया तो अब JIT की क्या जरूरत है। इनके जो 13 बेनामी अकाउंट्स, उनकी इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया गया है। इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुक्मरान जमात नून लीग के हनीफ अब्बासी का ऐलान। कहा PTI के 13 बेनामी अकाउंट्स की तहकीकात का फैसला किया है। मुतालबा किया है कि बेनामी अकाउंट सामने आने पर आरिफ अलवी को सदारत से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा ने दावा किया कि तहरीक इंसाफ के परवेज खटर, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी सदारत की दौड़ में शामिल हो गए हैं। हनीफ अब्बासी ने यह भी कहा कि असद उमर, शाह फरमान और आमिर कियानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन FIA के सुपुर्द कर दी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि कौम इस वक्त ज़हनी खुलफिशार और डिप्रेशन का शिकार है। PTI के 4.25 साल गुजर गए, बदकिस्मती से कोई तब्दीली नहीं आई। इमरान खान ने सिर्फ U-टर्न लेने का रिकॉर्ड कायम किया। PDM की हुकूमत में भी अवामी मुश्किलात कम नहीं हुई। PDM की हुकूमत में भी कोई वादा पूरा नहीं किया जा सका।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद दुनिया की कोई भी अदालत इमरान खान को रिलीफ नहीं दे सकती। इमरान खान की झूठी सियासत खत्म और पार्टी कलअदम बन चुकी है। इमरान खान की शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की कयामगाह आमद। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद के साहिबजादे कैप्टन अहमद और दीगर अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जदोजहद और कुर्बानियों पर खिराज तहसीन। कहा कि कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से अब तक 650 से ज्यादा अफराद का माबराए अदालत कत्ल किया जा चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं भारतीय हुकूमत आबादियाती ढांचा तब्दील करने के लिए हिंदुत्व एजेंडे को ढिलाई से आगे बढ़ा रही है। पाकिस्तान इन कश्मीरियों की आवाज बना रहेगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक बहाल कराए। ISPR का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत करते हैं।